हेलो एवरीवन, कैसे हो बच्चों आप सब। और आई होप कि आप पढ़ाई कर रहे होंगे अच्छे से। और देखो अभी यहाँ पे पिछली वीडियो में मैं जो भी बच्चे री एग्जाम इम्प्रूवमेंट एग्जाम दे रहे हैं 2026 क्लास 12th महाराष्ट्र बोर्ड का, तो बच्चों पिछले वीडियो में तो मैंने आपके लिए जो है चैप्टर नंबर 1 से लेके 5 तक एक वीडियो अपलोड की हुई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 6 से लेके 10 तक भी अपलोड की हुई है। इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 11 से देखेंगे। मार्क्स भी बताऊंगी कितने हैं, उन मार्क्स के हिसाब से उतना उतना आपको याद करना है, ठीक है। तो यहाँ पे चलो अभी हम चैप्टर नंबर 11 पे आए हैं, जो कि 5 मार्क्स का चैप्टर है। इसमें देखो 5 मार्क्स का है चैप्टर। तो यहाँ पे आपको कौन कौन से क्वेश्चंस करने हैं। 5 मार्क्स के लिए आपको यहाँ पे 9 क्वेश्चंस करने हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखो, आपको बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है, इसमें ज्यादा बड़े नहीं है। मैग्नेटाइजेशन की डेफिनेशन इस चैप्टर से पक्का 100% पूछा जाए। अगर इस चैप्टर का क्वेश्चन आता है तो मैग्नेटाइजेशन का रहता ही रहता है। तो बच्चों इसके लिए मैग्नेटाइजेशन की डेफिनेशन, एसआई यूनिट और उसके डायमेंशंस, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, कंपलसरी करना है, मतलब करना है आपको। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे एक्सप्रेशन फॉर ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट है, ये 3 मार्क्स के लिए है, ये एक्सप्रेशन है। तो अगर आप इस चैप्टर को, सपोज आपने 6 से 7 चैप्टर्स किए हुए हैं और इस चैप्टर को आप एक्स्ट्रा करके करना चाहते हैं, तो कंपलसरी इसमें से ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन तो करो ही करो। फिर उसके बाद सेकंड अगर आपको जल्दी होता है तो करो। थर्ड गायरोमैग्नेटिक रेशियो, ये भी 2 मार्क्स के लिए ही क्वेश्चन है, डेफिनेशन वगैरह उसकी करना है। फिर उसके बाद ये कंपलसरी करना है, ये फर्स्ट वाला कंपलसरी करना है, थर्ड वाला भी कंपलसरी करना है, ये भी इंपॉर्टेंट ही है। बट अगर आप इस चैप्टर को ऑप्शन में कर रहे हो तो ये इसको आप स्किप कर सकते हो। फिर डिफाइन मैग्नेटाइजेशन मैग्नेटिक इंटेंसिटी, ये भी 2 मार्क्स के लिए है, डेफिनेशन तो कंपलसरी करना है इन दोनों को। उसके बाद डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक, इन तीनों का डिफरेंस करना है, जो कि 3 मार्क्स के लिए है। तो इसके 2 पॉइंट, इसके 2 पॉइंट और इसके 2 पॉइंट करो। कभी समझो आपको सेपरेट आया डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक पे, तो सेपरेट लिखना है। कंपलसरी करना है डोमेन थ्योरी, 3 मार्क्स के लिए रहेगा। और उसके बाद देखो रिलेशन बिटवीन एम एंड एच, तो ये भी कंपलसरी करना है, ये भी कंपलसरी है। हाइड्रेसिस की डेफिनेशन और यंत्र बोहर्स ऑर्बिट, ये भी कंपलसरी करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर से, इसमें से ही कोई क्वेश्चन आएगा। देखो गारंटी है इस चैप्टर से इसमें से ही कोई क्वेश्चन आएगा, ठीक है। अब चलो चैप्टर नंबर 12 देखते हैं। अब देखो चैप्टर नंबर 12 की हम बात करेंगे, तो चैप्टर नंबर 12 7 मार्क्स के लिए है। कितने? 7 मार्क्स के लिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, तो इसमें से कंपलसरी फैराडेज लॉ करना है, लेंज लॉ करना है, दोनों लॉ अलग अलग 2-2 मार्क्स के लिए रहेंगे। कंपलसरी करना है मतलब करना है। फिर रिलेशन बिटवीन ईएमएफ एंड इंड्यूस्ड चार्ज, ठीक है, ये रिलेशन है जो कि 3 मार्क्स के लिए आ सकता है। अगर ये नहीं हो रहा आपसे, मतलब कि मुश्किल लग रहा है, तो ठीक है ऑप्शन में रख सकते हो। ट्रांसफार्मर कंपलसरी करना है, इसमें से 4 मार्क्स के लिए रहेगा। उसके बाद ईडी करंट्स 100% करके रखना है। ईडी करंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 मार्क्स के लिए आया भी है मतलब 2023 में और 2025 में आया हुआ क्वेश्चन है। ईडी करंट्स कंपलसरी करके रखना है। उसके बाद कंपलसरी सेल्फ इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस के डेफिनेशंस करना है। और यहाँ पे एक्सप्रेशन भी है म्यूचुअल इंडक्टेंस के लिए, बट नहीं हुआ तो ये डेफिनेशंस तो करके रखो और जनरेटर को डिटेल में एक्सप्लेन करना है, ठीक है। इसमें से कंपलसरी करो मतलब करो। फैराडेज लॉ, लेंज लॉ, ट्रांसफार्मर का थोड़ा सा तो पढ़ के लो। ईडी करंट्स कंपलसरी करो, ये दोनों डेफिनेशंस कंपलसरी करो, जनरेटर का थोड़ा सा पढ़ के लो, ठीक है। अब उसके बाद एसी करंट, एसी करंट ये वाला चैप्टर 6 मार्क्स के लिए है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट ही चैप्टर है। इस पे भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। इसमें से कंपलसरी करने वाला क्वेश्चन देखो, एलसीआर का एक्सप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 मार्क्स के लिए रहेगा, ठीक है। और एसी पावर और डीसी पावर सप्लाई में का फर्क भी आ सकता है इसमें, तो ये करो। उसके बाद यहाँ पे देखो डिफाइन एंड स्टेट फॉर्मूला फॉर, ये फॉर्मूले कंपलसरी, इनकी डेफिनेशन फॉर्मूला कंपलसरी करके रखना है। इंडक्टिव रेजिस्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस एंड कैपेसिटिव रिएक्टेंस रेजिस्टेंस, ठीक है। फिर उसके बाद देखो कंडीशन फॉर करंट एंड इम्पीडेंस इन पैरेलल रेजोनेंस सर्किट, ये नहीं हुआ तो ठीक है, बट ये वाले तो 2 क्वेश्चन करना है, ये डिफाइन वाला एक और एलसीआर का एक। फिर उसके बाद देखो एसी और डीसी करंट में का फर्क करना है आपको।
और उसके बाद यहाँ पे रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस में का फ़र्क करना है आपको, ठीक है। कंपलसरी ये 4 से 5 क्वेश्चन तो इस चैप्टर के करके ही रखना है आपको। उसके बाद 12 नेचर ऑफ रेडिएशन, जो बच्चे लाना चाहते हैं 70 के अबाव 100 में से, उनको ये करना पड़ेगा। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट 100% करके रखना है। आइंस्टाइन पोस्टुलेट्स 100% करके रखना है। 3-3 मार्क्स के क्वेश्चन हैं, ये भी 3 मार्क के लिए है। वेव पार्टिकल ड्युअलिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, ये भी कि 3 मार्क्स के लिए करो। फोटो सेल कंपलसरी करके रखो 3 मार्क्स के लिए। और डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस भी कंपलसरी 3 मार्क्स के लिए करके रखना है। इस चैप्टर से आपको 1, 2, 3, 4 क्वेश्चंस तो कंपलसरी करना है। और ये चैप्टर जो है ना 5 मार्क्स के लिए रहेगा, ठीक है। अब ये वाला चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड न्यूक्लियर, ये थोड़ा सा टफ चैप्टर लगता है, थोड़ा मुश्किल लगता है। मुझे लगता है कि ये बच्चों के लिए थोड़ा सा मुश्किल है, बट फिर भी इस चैप्टर से इन क्वेश्चंस को मत छोड़ना, जो मैं यहाँ पे बोलने वाली हूँ। पोस्टुलेट्स ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल कंपलसरी करो 3 मार्क्स के लिए, ठीक है। कुछ नहीं हो रहा ना, ये तो क्वेश्चंस करके रखो, ठीक है। पोस्टुलेट्स ऑफ बोहर्स एटॉमिक मॉडल्स, फिर डिफिकल्टीज फेस्ड बाय रुदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, तो ये भी 3 मार्क्स के लिए रहेगा। उसके बाद अल्फा बीटा गैमा डीके भी कंपलसरी करके रखो, 3 मार्क्स के लिए रहेगा। उसके बाद ये भी डेफिनेशन है। ये चैप्टर थोड़ा टफ है, इसलिए मैंने यहाँ पे सिंपल क्वेश्चंस निकाले हैं जो हर बार आते हैं। बोहर्स एटॉमिक मॉडल के पोस्टुलेट, इसमें से ही एक क्वेश्चन, 1-2 इसमें से ही इस चैप्टर के ना, ये चैप्टर का वेटेज कितने मार्क्स के लिए है देखो यहाँ पे 6 मार्क्स के लिए। तो इस चैप्टर से हो सकता है 2 मार्क्स में एक क्वेश्चन आए, 3 मार्क्स में एक क्वेश्चन है, बट इनमें से ही आएगा ये 8 क्वेश्चंस में से, ठीक है। न्यूमेरिकल आया तो वो न्यूमेरिकल की बात अलग हो सकती है, उसको तो आपको ऑप्शन में ही रखना है। बट यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन कंपलसरी करना है, ये फर्स्ट वाला, सेकेंड वाला, ये अल्फा बीटा का भी करना ही है। यहाँ पे एक्साइटेशन एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी और आयनाइजेशन एनर्जी, ये डेफिनेशन है, सिंपल से क्वेश्चन है। ये भी यहाँ पे डेफिनेशन करना है, इसमें भी डेफिनेशंस करना है। लेमैन एंड बाल्मर सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। लिमिटेशंस ऑफ बोहर मॉडल पूछते है इस पे क्वेश्चन। एटॉमिक स्पेक्ट्रा अगर करना चाहते हो तो करो, नहीं तो ये तो क्वेश्चन कंपलसरी करो। हाफ लाइफ एंड रेडिएक्टिव मटेरियल, बट ये क्वेश्चंस तो कंपलसरी करना है। बोहर का, रुदरफोर्ड का, अल्फा बीटा गैमा डीके, एक्साइटेशन एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी एंड आयनाइजेशन एनर्जी, लेमैन बाल्मर सीरीज और लिमिटेशन ऑफ बोहर मॉडल, ये तो कंपलसरी करना ही करना है। 6 मार्क्स के लिए है इसका वेटेज। और लास्ट सेमीकंडक्टर अगर हम चैप्टर देखेंगे ना 5 मार्क्स के लिए है। इसमें से भी 2 मार्क में एक क्वेश्चन, कभी कभी ना 4 मार्क्स में, इसमें से ज़्यादातर क्वेश्चन 4 मार्क्स में आते हैं। व्हाट इज रेक्टिफायर, एक्सप्लेन फुल वेव एंड हाफ वेव रेक्टिफायर, 4 मार्क्स के लिए आता है ये क्वेश्चन कंपलसरी। इस चैप्टर से ये क्वेश्चन करना ही करना है आपको। फुल वेव रेक्टिफायर का अलग एक्सप्रेशन आएगा, हाफ वेव का अलग से आएगा, ठीक है। उसके बाद अल्फा डीसी एंड बीटा डीसी और इनके बीच में का रिलेशन कंपलसरी करके रखना है। फर्स्ट सेकेंड क्वेश्चन कंपलसरी करो। उसके बाद एनपीएन ट्रांजिस्टर का वर्किंग, फोटो डायोड क्या है, इसका शॉर्ट में करो, ठीक है। एनपीएन ट्रांजिस्टर का एक 4-5 लाइन पढ़ के लो। फोटो डायोड की डायग्राम वगैरह करो। फिर उसके बाद ट्रुथ टेबल करना है, बूलियन एक्सप्रेशन का कंपलसरी करना है। लॉजिक गेट्स चारों करके रखना है, ठीक है। 4 यहाँ पे है, नीचे बताती हूँ। जिनर डायोड का थोड़ा सा पढ़ो। एलईडी का कंपलसरी पढ़ो, जिनर डायोड, एलईडी, सोलार सेल, ये कंपलसरी करो। इसमें से इजी लैंग्वेज में है, इजी है ये चैप्टर, बहुत मतलब बहुत इजी है। तो इसमें से क्वेश्चन नंबर 1, 2, फिर उसके बाद फोटो डायोड, उसके बाद लॉजिक गेट, बुलियन एक्सप्रेशन, जिनर डायोड, एलईडी, सोलार सेल और यहाँ पे पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर में का डिफरेंस कंपलसरी करके रखना है। और ये चारों गेट, एंड गेट, और गेट, नॉर गेट, नॉट गेट और नैंड गेट, ये करके रखो कंपलसरी। इतना करोगे ना, आपको देखो यहाँ पे ये चैप्टर्स का अगर हम वेटेज निकालेंगे ना, यहाँ पे आप 11 से करते हो तो भी यहाँ पे देखो मैं बताती हूँ आपको। तो ये चैप्टर्स अगर आप करते हो ना तो 34 मार्क्स ये कंप्लीट हो जाते हैं, मतलब कि टोटल 34 मार्क्स के साथ, ऑप्शन के साथ 34 मार्क्स मैंने बोला है यहाँ पे। बट उसमें से समझो आपने कुछ क्वेश्चंस आपके नहीं भी हुए तो भी 25 मार्क्स तक आराम से, मतलब कि जो मैंने फर्स्ट वीडियो 1 से लेके 5 चैप्टर्स तक अपलोड की है उसमें न्यूमेरिकल को छोड़ के 25 मार्क्स आराम से आप ले सकते हो, वो वीडियो करोगे तो। सेकेंड वीडियो मैंने अपलोड की है चैप्टर नंबर 6 से 10 तक, न्यूमेरिकल को छोड़ के वो वीडियो भी करोगे तो भी 25 मार्क्स आराम से आ सकते हैं। और न्यूमेरिकल को छोड़ के अगर इस वीडियो को भी करते हो तो 25 मार्क्स आराम से आ सकते हैं। ऐसा अगर आप बट तीनों भी करते हो आप तो आपको
आपको 70 के अबाव जाने से कोई रोक नहीं सकेगा, ठीक है। तो अच्छे से करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल नहीं करना है तो उसको ऑप्शन में रख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो कौन सा चाहिए कमेंट में ज़रूर बताना बच्चों।